बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अचारी चिकन रेशा कबाब। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अपनी इस वीडियो में आज आपसे ये भी शेयर करूंगी कि शामी कबाब रेशेदार किस तरह से बनते हैं और शामी कबाब क्यों टूटते हैं और क्यों नहीं टूटते। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर की मदद लेंगे। इसमें 1 कप पहले से भिगोई हुई चने की दाल मैंने डाल दी है। साथ ही इसमें मैंने चेस्ट पीस पूरा एक ले लिया है, उसमें हड्डी का इस्तेमाल भी किया है। आलू 2 दरमियाने साइज के जाएंगे। इसमें लहसुन के 10 से 15 जवे, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज के रफलिंग कटिंग करके, दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े, 1 टीस्पून सौंफ, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, लौंग 2 अदद, अजवाइन हाफ टीस्पून, तेज़पात का 1 पत्ता, बादियान का 1 फूल, मेथी दाना 1 टीस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, साबुत गोल मिर्च 10 से 15 अदद अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2 गिलास पानी इसमें जाएंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। कुकिंग ऑयल का इसमें इस्तेमाल करूंगी 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर चने की दाल, चिकन और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। आलू को मैं बाहर निकाल लूंगी। इसे ठंडा होने पर पोटैटो मैशर की मदद से या अपने हाथों की मदद से इसे मैश कर लूंगी। हड्डियाँ मैंने निकाल ली हैं। यहाँ पर पोटैटो मैशर की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश करूँगी। अगर आप चने की दाल को और चिकन को किसी मिक्सिंग मशीन में डाल के या कीमे वाली मशीन में डालेंगे तो वो पेस्ट बन जाएगा, वो आपके रेशे वाले शामी कबाब रेडी नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करके इसको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लिया था। आलू भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं मैश करने के बाद। फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना और फ्रेश हरी मिर्च कटिंग करके धोकर खुश्क करने के बाद वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हमारे शामी कबाब क्यों नहीं टूटेंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल करूंगी और उसकी मदद से हमारे जो शामी कबाब हैं वो नहीं टूटेंगे। अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मैंने मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने कुछ शामी कबाब जो हैं उनकी शेप बना के उन्हें डब्बे में डाल के मैंने सेव कर लिया है, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो उन्हें टिफ़िन में डाल के दूंगी। यहाँ एक शेप आपके सामने बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का एक ढक्कन ले लिया है, उसके नीचे कुकर लगा दिया था ताकि निकालने में हमें आसानी हो। हल्के हाथों से मैं इसे प्रेस करती जाऊंगी ताकि इसकी एक जैसी शेप हमारे पास रेडी हो जाए। शामी कबाब की एक जैसी शेप हो तो देखने में भी अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है अपने हल्के हाथों की मदद से। अब मैं ढक्कन को उल्टा करूंगी और इस शामी कबाब को बाहर निकाल लूंगी। लीजिए, हमने यहाँ पर ढक्कन को उल्टा कर दिया है। अब शामी कबाब आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। नीचे की साइड हम इसे फर्श पर या किसी प्लेट की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक जैसे शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पर हमने कुकिंग ऑयल को एक पैन के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। पैन के अंदर मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इन शामी कबाब को रेडी करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो आपके कबाब अंदर से पक जाएंगे, लेकिन ऊपर से और नीचे से वो काले हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, जो कि खाने में ज़रा भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने इनको अच्छी तरह से पकाना है। और इनकी रंगत देखिएगा, माशाल्लाह से आप बयान नहीं मैं कर सकती कि कितनी ज़बरदस्त देखने में नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप। और खुशबू ऐसी है कि पूरे घर पर मैं फैल चुकी है। किचन तो किचन, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और करारे हमारे अचारी
चिकन रेशा कबाब रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैं यहाँ निकाल लूँगी। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। सर्व करके आपसे शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आप देखिए कितने परफेक्ट अचारी चिकन रेशा कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। साथ हमने बनाई है पुदीने की चटनी, जिससे हमारे टेस्टी शामी कबाब का मज़ा बहुत ही दुबाला हो जाएगा। मेरे कहने पर नहीं, आप इस अचारी चिकन शामी कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आपके भी रेशे वाले शामी कबाब इसी तरह से बने हैं। ट्राई करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।